स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिर्ज़ा एहतिशाम है और मैं हूँ आपका वेब मेंटोर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक्सप्लोर थीम ए ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक डेमो ए हेडर को कस्टमाइज करना बताया था। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक के होम पेज के सेक्शन को कस्टमाइज करना सिखाऊंगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये हमारा होम पेज है। आज मैं आपको इसके एवरी सेक्शन को इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इमेज इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, टेक्स्ट इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं और डिफरेंट थिंग्स के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ साथ अगर आपने इन सेक्शन के दरमियान में कोई भी न्यू सेक्शन ऐड करना है वो बताऊंगा कि आप इस तरह से कर सकते हैं। प्रीवियस हमने ये सेक्शन कस्टमाइज करना सीखा था। अगर आप न्यू है तो आप स्क्रीन पर इस जगह पर लिंक देख रहे होंगे, उस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं कि आप इस डेमो के हेडर को इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। होम पेज ओपन कर लेते हैं। मैंने बताया था कि अगर आपने किसी भी वेबसाइट के किसी भी पेज को कस्टमाइज करना है तो उसको ओपन करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आप डैशबोर्ड पर जाकर पेजिंग में जाए और यहाँ पर आप अपना मतलूबा पेज सेलेक्ट करके एडिट विद एलिमेंटर क्लिक करेंगे तो आपका उस पेज का बैकएंड ओपन हो जाएगा। या आप उस पेज के फ्रंट एंड पे जाए लेकिन आपका बैकएंड ओपन हो तो यहाँ पर आपको एडिट विद एलिमेंटर नज़र आ रहा है। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो भी आपका जो पेज है उसका बैकएंड ओपन हो जाएगा एलिमेंटर में। ठीक है। हमारा होम पेज ओपन हो गया तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन बताता हूँ कि हम किस तरह से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं ईच एंड एवरी सेक्शन को। सबसे पहले हमें ये सेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको ये सेक्शन स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पर आपको इसका कंट्रोल नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन यहाँ तक सिलेक्ट हो गया हुआ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस सेक्शन के अंदर फर्दर लेयर्स है, ठीक है। अब जब हमने इस सेक्शन को सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये इसकी सेटिंग्स आ गई है, ठीक है। फर्ज करें आपने इस सेक्शन के पीछे इमेज लगा हुआ है, उसे चेंज करना है तो आप सेक्शन को सिलेक्ट किया, स्टाइल में गए तो ये देखें ये इमेज लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स पोजीशन दी हुई है, ठीक है। व्यू पोर्ट एक्स पोजीशन में 50 दिया हुआ है। ये 50% पर इमेज नज़र आएगा और 50 पर कलर नज़र आएगा। अगर हम इसको बढ़ा दें तो आप देखें कि हमारा जो ये फिल वाला कलर है वो उतने % इमेज के ऊपर आ गया है,
ठीक है। अगर आप चाहें तो दोबारा से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 50 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बीजी को आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इवन कि आप वाई एक्सिस में भी अगर कोई इसको दे दें तो ये उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड ओवरले आप दे सकते हैं, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। फर्दर में अपडेट्स है, आप ऑप्शन को देखकर किसी भी स्टाइल में इसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर आप इसे मज़ीद कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा कि अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं इस सेक्शन का तो आप बिजी में जाएं, यहाँ पर देखें तो आप चाहे तो इसके कलर को कोई भी कलर दे सकते हैं। ये है, फर्क करें मुझे ये कलर पसंद आ रहा है, या आपका जो प्रोजेक्ट का लोगो में कलर है आप वो वाला कलर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही रहने देता हूँ क्योंकि हमारा जो लोगो कलर है अभी यही है। तो हमने पूरे वेबसाइट की जो ब्रांडिंग है वो अपने लोगो के हिसाब से करनी होती है, या क्लाइंट हमें डॉक्यूमेंटेशन देता है उसमें वो बताता है कि आप क्या प्राइमरी कलर क्या होगा, सेकेंडरी कलर क्या होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, डार्क व्यू में कलर क्या होंगे, वो सब आपको प्रोवाइड किया जाता है और आप फर्दर उसको देखकर पूरी वेबसाइट में जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग कलर है, आप उसको उस तरह से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, बैक इन स्टॉक लिखा हुआ है। तो अगर हम बैक इन स्टॉक कुछ और लिख देता हूँ, ग्रैब अमेजिंग ऑफर, तो ये देखें इस तरह से अगर आप चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जो कंटेंट आपको क्लाइंट की तरफ से मिला हुआ है वो आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे आप टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये टेक्स्ट एडिटर में बुलेट पॉइंट बनाए हुए हैं खुद से, या आप अगर चाहें तो इन्हें बुलेट पॉइंट में तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखें आपको ऐड एलिमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप लिखें लिस्ट, ठीक है। मैंने लिस्ट लिखा तो ये लिस्ट आ गया, या ये भी ये आइकॉन लिस्ट एलिमेंटर प्रो की है। मैंने आपको बताया था एक एक्सप्लोर थीम आपको एलिमेंटर प्रो के फीचर अनलॉक करके देता है और एक्सप्लोर थीम अपने भी विजेट आपको प्लस बोनस देता है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो ये वाली लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी ये वाली यूज़ कर लेता हूँ, मैंने उसे क्लिक किया और ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब देखें यहाँ पे लिस्ट आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपनी लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। पहले हम टेक्स्ट को 1 बाय 1 अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे। उसके बाद इसे स्टाइल करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में गाइड ज़्यादा रखा हुआ है, तो देखते हैं कि क्या ये स्टाइल है या मेरे ख्याल में हमें गायब रखनी है इतनी ज़्यादा। हम गैप नहीं रखते, हम इसे सिंपली एक ही लिस्ट में डाल देते हैं।
ये मैंने लिस्ट जो है एक ही लिस्ट में डाल दी है। अब मैं इसको स्टाइल कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि स्टाइल में गया, स्टाइल में जाकर मैंने सबसे पहले अपने आइकॉन को चेंज करना है, आइकॉन के कलर को। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो ग्लोबल कलर ये ले रहा है वो ले रहा है जो हमारा एलिमेंटर में मौजूद है। ठीक है, अगर हमने अपने लोगो के हिसाब से कलर को एडजस्ट करना है तो हमें ग्लोबल कलर में पहले उन्हें ऐड करना पड़ेगा, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, इस तरह से। लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि हमारे पास डार्क बैकग्राउंड है तो इसलिए हम इसके अंदर वाइट रख लेते हैं। ठीक है, हावर पर भी हम कलर दे सकते हैं, तो अभी मैं कलर नहीं दे रहा हावर पे, अगर हम चाहें तो हावर पर भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को भी वाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट है ना, इसका साइज मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, टेक्स्ट में जाऊँगा और ये टेक्स्ट ही है, सेकेंडरी करके देखते हैं तो ये फर्क नहीं पड़ा। इसके टेक्स्ट साइज को मैं छोटा कर लेता हूँ। आई थिंक ये 14 हो जाए तो ये बेहतर लगेगा, थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा लेते हैं। 16 बेहतर है। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि ये जो फोर्ट है ना, ये भी कोई दूसरा फोर्ट है, इसके फोर्ट को देख लेता हूँ मैं। अठारह है रोबोटो। ठीक है, रोबोटो और 18 कर देता हूँ मैं इसे। ये है, सेम टू सेम हो गया। अब हमें आइकॉन को चेंज करना है। मैं कॉन्टेंट में जाता हूँ, यहाँ से आइकॉन हम माइनस, ये बोल्ड वाला भी ले सकते हैं एंड लाइट वाला भी। बोल्ड वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम इसी को ही माइनस, हमारा ये चेंज हो गया। ठीक है, अब ये है, पहले ये थे अब ये वाले हैं। ठीक है, तो ये इससे बेहतर लग रहे हैं और अलाइन भी है। नीचे वाले में डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करें और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके कीबोर्ड पर जो डिलीट का ऑप्शन होता है उसे बटन को प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। या आप उस सेक्शन को सेलेक्ट करें, एलिमेंट को लेफ्ट क्लिक करें एंड यहाँ पे है डिलीट, डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे भी आ गया। तो ये रहे, ये डिलीट हो गया। इसके नीचे हमारे पास एक बटन है, हम बटन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एक्सप्लोर प्रोडक्ट, इसे हम कर सकते हैं शार्प नाउ। ठीक है, एक्सप्लोर प्रोडक्ट भी अच्छा कॉल टू एक्शन है, तो वो भी रखा जा सकता है। ठीक है, आपने लिंक लगाना है वो यहाँ पे लगाएंगे आप, और नेक्स्ट के बटन को आप स्टाइल कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर हमारा वाइट है, हावर पर बेजी वाइट हो जाता है और टेक्स्ट कलर हमारा ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो
ये सारी सेटिंग्स है, आप इग्नोर कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इसमें एक चीज़ जो नई ऐड की हुई वो ये है कि एक तो ये जो कॉर्नर है वो शार्प है। हम अगर चाहें तो इनके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस 10 करूँगा तो देखें यहाँ पे ये राउंड हो गया है, ठीक है, ये रहे, सही है। अगर आपने इससे भी कम करना है तो 5 कर दें तो ये रहे, ठीक है। 10 अच्छे लग रहा था ये, तो आप इसकी सेटिंग को इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे बटन की सेटिंग को, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले सेक्शन की तरफ मैं जाता हूँ। यहाँ पर आइकॉन बॉक्स यहाँ पे लगे हुए हैं और मैंने आपको जैसे बताया हुआ है जब जब आप कोई भी सेक्शन को कस्टमाइज करते हैं उसके फ़ौरन बाद आप पब्लिश कर दिया करें, ताकि अगर दरमियान में इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है या सिस्टम हैंग हो गया या कोई भी इशू आ जाता है तो आपका जो काम जहाँ तक आपने किया होगा वो सेव हो जाएगा और फर्दर जो आप काम करेंगे वो आपका अनसेव रहेगा। और अगर बाई चांस आपका लैपटॉप बंद हो जाता है तो आपका सिर्फ वही वाला काम लूज होगा जो कि आपने एंड में किया होगा और पहले वाला काम जो आपने डन कर लिया वो ऑलरेडी सेव हुआ होगा, ठीक है। अब हम अपने दूसरे सेक्शन को कस्टमाइज करते हैं। ये जो सेक्शन है ये फ्लिप बॉक्स सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप इस जगह पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लेआउट और नीचे नज़र आ रहा है कन्वर्ट टू कंटेनर, ठीक है। अभी जो इसके करंट सेक्शन बने हुए हैं वो सेक्शन में बने हुए हैं, ठीक है। एलिमेंटर के जो ओल्ड वर्जन है उनमें सेक्शन एंड कॉलम एंड इनर सेक्शन हुआ करते थे। जो अब लेटेस्ट आ रहा है वो कंटेनर आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो इन सेक्शंस को फ्लैक्स कंटेनर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, उस सेक्शन को क्लिक करना है, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें यूर चेंज हैज बीन अपडेटेड और यहाँ पे हमारा ये कंटेनर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारा सेक्शन है और ये हमारा कंटेनर है जो कि हूबहू वैसा ही बना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो इसका विड्थ था वो दिया गया था और इसकी सेटिंग उस हिसाब से हुई हुई थी। अब जब हमने इसको लेटेस्ट फ्लैक्स बॉक्सिंग में कन्वर्ट किया है तो इसका जो डायमेंशन है वो थोड़ा सा कम हो गया, उसको हम सेट कर सकते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले मैं इसको डिलीट नहीं करता, पहले नीचे वाले जो हमने हमारा लेटेस्ट फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर बनाया है उसकी सेटिंग को इसके हिसाब से करते हैं। फर्दर हम एक सेक्शन को डिलीट कर देंगे जो ओल्ड वाला है और न्यू वाला जो कंटेनर है उसे हम रख लेंगे। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए दोनों ही हमारे सेट आ रहे हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं अगर सेटिंग में कोई मसला है तो। एडवांस में जाता हूँ, लेआउट, ये है टॉप एंड बॉटम से हमारा विड्थ दिया हुआ है लेकिन लेफ्ट और राइट हमारा ठीक है, ठीक है। और फ्लैक्स बॉक्स है, ठीक है। अगर हम चाहें तो फुल विड्थ कर सकते हैं लेकिन हमने ये बॉक्स ही रहने देना है। और जो हमारा इनके दरमियान में वक्फा है वो 15 पिक्सल है गैप,
इनके मोबाइल रिस्पॉन्सिव को देख लेते हैं। अब ये देखिए ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव में सही नहीं है, ठीक है। ये टैबलेट था और ये मोबाइल व्यू है। अब मोबाइल व्यू में ये ऐसे हो गया, ठीक है। हम इसको मजीद सेट कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई सेक्शन बना रहे हो अपने अलाइट की वेबसाइट के लिए, तो आप उसी वक्त उस स्पेसिफिक सेक्शन को अपने डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव बना लिया अरे, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, ठीक है। अब जैसे कि हमारा ये पहला सेक्शन था, इसको अगर मैं टैबलेट में देखूं तो ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। ये है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसकी सेटिंग को चेंज कर सकता हूँ, विजी कलर, विजी इमेज को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये रहे, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया, हमारा ये सेक्शन है और ये रहे यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप टैबलेट मोबाइल व्यू में देखें तो ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। मोबाइल व्यू में हम क्या कर सकते हैं, इसके जो फ़ॉन्ट है उसके साइज को हम कम कर लेते हैं। यहाँ पे 50 है, हम 25 कर देते हैं इस तरह से। और मैं साथ ही इसकी जो लाइन हाइट है उसे भी एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मुझे ये जो बिजी है ना, ये सही नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो हम इसके बिजी को मोबाइल व्यू में चेंज कर सकते हैं इमेज, थोड़ा डार्क वाला यूज कर लेता हूँ मैं। डार्क वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा, हम चाहे तो डार्क वाला यूज कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी इमेज वैसे चेंज करके दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है। और इसकी सेटिंग यहाँ से कर लेता हूँ मैं, ठीक है। हमारी जो इमेज है ये लैंडस्केप है और जो पहले लगी हुई थी पोर्ट्रेट लगी हुई थी, तो हम इसको यहाँ पे तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं लेफ्ट राइट कर देता हूँ, तो हमारा ये प्रोडक्ट टॉप बॉटम सेंटर बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट, तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। या आप चाहे तो सिर्फ मोबाइल व्यू में इमेज की जगह अपना कोई बिजी बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, या आप चाहे तो इमेज हटा सकते हैं, तो कलर आ जाएगा वहाँ पर। रिप्लेस नो कलर,
माउस होता है, ये है। अगर मैं फुल कर दूं तो ये इस तरह से हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको तो ये है, ओवरले दे दिया मैंने, और जो हमारी पुरानी इमेज थी उसे मैं दोबारा से बाई डिफॉल्ट कर देता हूँ सेंटर सेंटर। ठीक है, तो अब ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो गया, टैबलेट रिस्पॉन्सिव भी हो गया, एंड टैबलेट में हम ये कर सकते हैं, टैबलेट में ये सही है। टैबलेट में ये सही लग रहा है, और डेस्कटॉप पर ये हमारा इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम नीचे वाले सेक्शन को भी चेंज कर लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा था, ये सेक्शन बना हुआ है ओल्ड लेआउट के ऊपर। ठीक है, जो एलिमेंटर ओल्ड लेआउट होता था, ये जो सेक्शन हमने बनाया, ये हमने न्यू सेक्शन हमारा जो है वो फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर में बनाया। ये हमारा बॉक्स कंटेनर है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये कंटेनर लेआउट फ्लैक्स बॉक्स है। मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने ये 4 विजिट यहाँ पे दिखाने हैं, 5 सॉरी, यहाँ पे आपको ये 5 विजिट नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसे 5 विजिट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें आइटम, ग्रिड आउटलाइन ये है जो आपको ये नज़र आ रही है। अगर आप चाहें तो इन्हें हाइट ये शो कर सकते हैं, ये सिर्फ डेवलपमेंट मोड में ही नज़र आएगी। ठीक है, ये है। अब हमें कॉलम कितने चाहिए, 3 नहीं, हमें 5 कॉलम चाहिए। ठीक है, और रो हमें चाहिए 1। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि हमें ये क्रिएट करने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो देखेंगे हमें इस तरह से नज़र आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। लेकिन अगर आप इसे टैबलेट व्यू में देखेंगे, टैबलेट में ये आपको 4 नज़र आ रहे हैं और ये भी 4 नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि टैबलेट में ये मुझे 3/2 नज़र आए। ठीक है, तो मैं, और इसी तरह से अगर मैं मोबाइल व्यू में जाता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे 2/2 नज़र आए। ठीक है, तो दोबारा से मैं टैबलेट पे आ जाता हूँ, एंड हमारे जो फीचर है उसे निकाल लेता हूँ ऑप्शन को। मैंने ये सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये 3 कॉलम हो जाए और टैबलेट। ठीक है, और यहाँ पे 2 रो कर देता हूँ, तो मेरे टैबलेट पर ये 3 कॉलम और 2 रो नज़र आएंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्लैश बॉक्स मोबाइल व्यू में इस तरह के बजाय
2/2y, तो मैं यहाँ पे मोबाइल व्यू में 2/4 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। अब ये मुझे इस तरह से नजर आएंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह से ही देख सकते हैं, या हमें इसे कस्टमाइज करना पड़ेगा 1/1, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए यही समझ लें कि हम इस तरह से इसे मोबाइल फोन से बना सकते हैं अगर हमने बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमारे उस विजिट का, उस सेक्शन का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो जब मैं हावर पे लेके जा रहा हूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस स्पेसिफिक फ्लैक्स बॉक्स को। कंटेंट हमारा ये है, सेटिंग, हाइट, रेडियस, ठीक है, स्टाइल में जाते हैं, बैक साइड, ये आपको नजर आ रहा है डिस्क्रिप्शन, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में ये 16 है। अब ये देखिएगा, अब मैं इसे 12 कर दूंगा तो ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो टैप कर सकता हूँ तो ये मज़ीद इस तरह से हो गया है। 11 ठीक लग रहा है। ठीक है, अब ये मेरा टाइटल जो है इसे भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। बटन, बटन, ये बटन है हमारा। ठीक है, व्यू प्रोडक्ट, इसको मैं टैप कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रहे, ये एडजस्ट हो गया। अब मैंने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, दूसरे सेक्शन में जाकर लेफ्ट क्लिक कर पेज स्टाइल करना है। पेज नहीं करना, पेज स्टाइल करना है। तो जो स्टाइल हमने यहाँ पर दिया है वो हमारा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आइकॉन का जो है वो छोटा हो गया। साथ में आइकॉन को तो हमने नहीं छेड़ा था, आइकॉन छोटा क्यों हुआ ये देख लेते हैं। इमेज 30, विड्थ 20, यहाँ पर ठीक है, क्योंकि हर एक आइकॉन जो है वो यहाँ पर चेंज किया हुआ है। यहाँ पर स्पेसिंग 30 है, विड्थ 8 है, जबकि इसमें विड्थ जो है वो 20 था। ठीक है, तो मैं फिर क्या करूँगा, पेज स्टाइल करने के बाद इसको मैं 20 कर देता हूँ, तो ये हमारा दोबारा से आइकॉन वैसे ही हो जाएगा और ये टेक्स्ट हमारा मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो गया है। ठीक है, इसी तरह से मैं हर एक सेक्शन को देख लेता हूँ कि उसमें इमेज की क्या विड्थ है, ताकि अगर इमेज खराब हो तो मैं उसे ठीक कर सकूँ। ये 20 है, तो इसको भी हम पेज स्टाइल करके 20 कर देते हैं, तो ये ठीक हो जाएगी इमेज। ये रहे, हमारा टेक्स्ट बेहतर हो गया। इसमें हमारा ये 12 था,
इसे मैं 12 कर लेता हूँ। ये हमारा मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो गया सेक्शन। अच्छा, अब ये देखें कि ये फ्लिप हो रहा है, ये लेफ्ट से राइट आ रहा है, ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। ये फीचर है, हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं जैसा कि फर्ज करें मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँ तो सब पर ये अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये ऐसे होगा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इस सेक्शन को मैंने विजिट को सिलेक्ट किया, कंटेंट सेटिंग में गए, यहाँ पर फ्लिप इफेक्ट, फ्लिप डायरेक्शन, फ्लिप इफेक्ट तो यही था। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए ये वाला इफेक्ट। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि कौन सा इफेक्ट है। तो ठीक है, और अगर आप चाहें तो 1 by 1 इसके जो इफेक्ट्स हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। स्लाइड, ये है स्लाइड 2, ये आराम से आ रहा है, ये वाला भी अच्छा लग रहा है। ओवरले, ज़ूम इन ज़ूम आउट, फेड, रैंडम। रैंडम में ये हर बार जब ये रिफ्रेश होगा तो ये रैंडमली आपको इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, मुझे जो है ये स्लाइड 2 अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट टू राइट हो। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इस तरह मैं अब सभी को जो है वो स्टाइल दे लेता हूँ। हमारा फ्लिप बॉक्स सेक्शन कस्टमाइज हो गया है। अब मैं ऊपर वाले सेक्शन को डिलीट कर देता हूँ और ये वाला सेक्शन जो हमने अभी कस्टमाइज किया है वो उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो अब ये अच्छा लग रहा है। अब नीचे वाले सेक्शन को कस्टमाइज करता हूँ। अब आप देखें तो नीचे वाला सेक्शन इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ये सही है, अगर आपने कंटेंट रिप्लेस करना है तो आप कंटेंट रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव और टैब रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। इसको पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव इस तरह से है अभी ये। टैब रिस्पॉन्सिव तो सही नज़र आ रहा है। मोबाइल पर थोड़ा सा इसको बेहतर किया जा सकता है, अभी कर लेते हैं।
हमारी जो हेडिंग है उसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो मोबाइल कोर्सिव के लिए इसको मैं ये करता हूँ कि इसका जो साइज है वो हम कम कर लेते हैं। अभी ये 44 है, इसको 25 ही कर लेते हैं। लाइन हाइट 1.2। जब भी आप किसी पेज को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं तो आपने ये देखना होता है कि जो आपने हेडिंग का साइज मोबाइल व्यू में दिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी हेडिंग होगी उनका साइज सेम होना चाहिए, ताकि साइज की टाइपोग्राफी में मुमासलत बरकरार रहता है और वो अच्छा लगे। ठीक है, तो ये देखें, ये अब हमारा मोबाइल पर अच्छा लग रहा है। बटन के कलर को हम, जैसा कि मैंने बताया कि हम अपने ब्रांडिंग के लिहाज से देखेंगे कि हमारा कौन सा अच्छा लग रहा है। अभी अगर हम चाहे तो इमेज को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से आप इमेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहे मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप में हर एक व्यू में अपनी इमेज को अलग अलग लगा सकते हैं अपने व्यू के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हमें ये सेक्शन नज़र आ रहा है, डिस्कवर आवर कैटेगरीज। अब जो यहाँ पे ये विजेट लगा हुआ है वो लगा हुआ है प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। टाइटल देना चाहे तो टाइटल दे सकते हैं, या अलग से यहाँ पे हमने वैसे टाइटल दिया हुआ है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं सिलेक्ट करने पर। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी को कस्टमाइज इस तरह से कर सकते हैं, डिस्प्ले टाइप ग्रिड है अभी। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसे स्लाइडर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्लाइडर में कन्वर्ट करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है ये लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो 3 की लिमिट है। ठीक है, ये देखें, ठीक है। इमेज सर्कल अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सर्कल में इमेजेस इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, हावर इफेक्ट जूम हो रहा है अभी, अगर हम चाहे तो जूम आउट कर सकते हैं। RTL इस तरह से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ये मूव होगा। बॉर्डर अगर देना है तो ये देखें, इस तरह से पर बॉर्डर शो होगा। तो डिफरेंट आप इफेक्ट दे सकते हैं, हावर इफेक्ट। ठीक है, कंटेंट में कैटेगरी प्लस प्रोडक्ट्स, कैटेगरी प्लस आउट लेबल, ये है ऐसे कैटेगरी आ रहा है और उसमें 4 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। प्रोडक्ट प्लस कैटेगरी, ये देखें, पहले प्रोडक्ट आ गए फिर कैटेगरी आ गई। इस तरह से, या सिर्फ कैटेगरी दिखाना तो आप सिर्फ कैटेगरी को भी दिखा सकते हैं। ये वाला बेहतर था। ठीक है, व्यू मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे व्यू मोर बटन पे भी लिंक नजर आएगा। अगर आप हाइड करना चाहें तो आप इसी को सिलेक्ट करके उस स्पेसिफिक कैटेगरी पर लैंड कर सकते हैं। अंडर कंटेंट, इन कंटेंट, तो ये देखें, ये इमेज के ऊपर ही जो है वो कंटेंट आ गया और हावर करने पर आपको
प्रोडक्ट भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सेटिंग्स आप प्रोडक्ट कैटेगरी में कर सकते हैं। क्यूरी है, क्यूरी में अगर आप कैटेगरी को स्पेसिफिक कैटेगरी को दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। स्लाइडर में ऑटो स्लाइड करना है अगर आपने तो ये सिलेक्ट करेंगे तो अब ये ऑटो स्लाइड होगा और पास हावर पर हावर जब होगा तो उस पर ये पास हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी लूप में सेट आइटम 3 आप दिखा सकते हैं कि मोबाइल पर ये इतने आइटम नजर आए, डेटा पर इतने आए। अब देखें यहाँ पे अभी आइटम 4 शो हो रहे हैं। अगर मैं ये एक्सपेंड कर दूँ तो आप देखें कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो 4 नजर आ रहे हैं। टैबलेट में ये 2 नजर आ रहे हैं। अगर हम चाहें तो 3 भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर हमारे जो टाइटल है वो टेक्स्ट की वजह से ऊपर नीचे आना शुरू हो जाएगी, इसलिए 2 ही बेहतर है। और मोबाइल व्यू में ये 1 नजर आ रहा है, लेकिन ये स्लाइड होगा। देखिएगा ये है। ठीक है, उसके बाद नेविगेशन आ गया। नेविगेशन में आप चाहे तो यहाँ पर डॉट दिखा सकते हैं। अभी हाइड था, अब देखें यहाँ पे डॉट नजर आना शुरू हो जाएंगे। हाइड नेविगेशन ओनली फॉर बोथ मोबाइल एंड डेस्कटॉप। अगर आप चाहें तो सिर्फ मोबाइल या डेस्कटॉप में ही हाइड कर सकते हैं। नेविगेशन से मुराद वो जो एरो नज़र आ रहे थे वो अब नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे ही मैं इसको हाइड करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको एरो नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये हाइड नहीं है, अभी नज़र आ रहे हैं। एरो को आपने अगर चेंज करना है तो ये इस तरह से, पहले एरो दूसरा था अब ये दूसरा नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से स्टाइल तो में ये इस तरह से नज़र आएंगे। स्टाइल 3 अब ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं। स्टाइल 4 ठीक है, एंड स्टाइल 5 बॉक्स की सूरत में नज़र आ रहे हैं और हावर करने पर ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड स्टाइल 6 ये। ठीक है, नेविगेशन पोजीशन कहाँ पे होगी? मिडल में होगी, मिडल इनसाइड होगी। अभी ये आउटसाइड नज़र आ रहे हैं, अब ये इनसाइड नज़र आएगी। ठीक है, डिस्प्ले ऑन हावर, हावर पर ही डिस्प्ले हो। अगर हम चाहें तो ऑलवेज डिस्प्ले लगा सकते हैं, तो ये ऑलवेज ही नज़र आएगी। ठीक है, नेविगेशन साइज छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं, बेसिक कलर, बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं। हावर पर भी कलर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, वेजिटेशन अभी हाइड हुई हुई है, अगर हम चाहें तो बुलेट लगा सकते हैं। ये नीचे अब आप देखेंगे ये बुलेट हमें नज़र आ रहे हैं और फिर फर्दर हम बुलेट्स को भी चेंज कर सकते हैं। मोबाइल में अगर हाइड कराना है तो स्पेसिफिक मोबाइल या डेस्कटॉप में हाइड करा सकते हैं। इसी तरह से हम इनके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अभी देखिएगा नॉर्मल में ये कलर चेंज हो गया, हावर पर ये कलर इस तरह से ब्लैक में चेंज करेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो लाइन
लगा सकते हैं, बुलेट की जगह पर लाइन आ जाएगी। ये है। तो ये हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी सेक्शन था। तो मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वीडियो सेक्शन है। वीडियो सेक्शन में पहले हमारे पास हेडिंग है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कलर वगैरह इस हेडिंग स्टाइल में है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, हावर कलर चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास मेन हेडिंग है, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टैग चेंज कर सकते हैं, H2 H3 H4 जो भी आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के नीड के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास ये वीडियो ऑप्शन है। अगर आप चाहे तो यूट्यूब से इम्बेड कर सकते हैं वीडियो को, आप चाहे तो वीवो से, डेली मोशन से, वीडियो प्रेस से, या आप सेल्फ होस्टेड वीडियो भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट टाइम। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जब वीडियो को देखा जाए तो वो कहाँ से टाइम स्टार्ट हो, 2 मिनट से, 2 सेकंड से, 10 सेकंड के बाद से, तो वो सब यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ऑटो प्ले करेंगे तो वीडियो ऑटो प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेजी लोड है, इमेज ओवरले है, ये इमेज ओवरले लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे हाइड कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ वो जो हमारा यूट्यूब है वो नज़र आएगा, यूट्यूब की वीडियो सिंपली नज़र आएगी। और अगर आप हावर ओवरले देना चाहते हैं तो आपको हावर ओवरले पहले नज़र आएगा और क्लिक करने पर वो वीडियो नज़र आएगी। प्ले आइकॉन का बटन है, वो आप चाहे तो शो करा सकते हैं, चाहे तो हाइड करा सकते हैं, इस तरह से। और अगर आप चाहे तो आइकॉन भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इस तरह से। ये देखें, ये आइकॉन हमारा चेंज हो गया। ठीक है, और आप अपलोड भी कर सकते हैं। लाइट बॉक्स हावर करने पर जो क्लिक करने पर जो लाइट बॉक्स आता है वो अगर आप हाइड या ऑन या ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन है और ये बटन है। ठीक है, उससे नीचे सेक्शन है शॉर्ट बाय पर्पस। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ग्रिड। प्रोडक्ट ग्रिड हमारे पास विजिट है, इस विजिट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं आप। अगर आप यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं तो वो दिखा सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फीचर्ड प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऑन सेल प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो डिफरेंट बैकएंड में जो आपने लिस्ट किए होंगे प्रोडक्ट डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट पर्पज के लिए, वो यहाँ पर सब नज़र आ रहे हैं। क्रॉस सेल प्रोडक्ट, अब सेल प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट, तो वो सब आप यहाँ से सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं ऑल प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। अब ये है कि आपने एक कॉलम में इतने प्रोडक्ट दिखाने हैं, 4 दिखाने हैं। अगर चाहे तो आप 3 प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, अगर चाहे तो आप 6 प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मैं 4 ही दिखाता हूँ अभी। लिमिट प्रोडक्ट भी 4 ही है। अब इसको आप मोबाइल व्यू में या टैबलेट व्यू में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टैबलेट में भी 4 ही दिखा रहा है। अगर हम चाहें तो टैबलेट में हम 3 दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसकी लिमिट को मैं 3 कर देता हूँ, तो नीचे वाला प्रोडक्ट हमारा गायब हो जाएगा और ये 3 नज़र आएंगे। ठीक है, इसी तरह से मोबाइल व्यू में आप यहाँ पे देखें तो ये 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट दिखा रहा है।
तो ये ठीक है। दोबारा से डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ मैं। और कर देता हूँ इसे। अच्छा, इसमें अभी हम ये देखें कि यहाँ पर आपको कॉलम के आगे डेस्कटॉप का एक आइकॉन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस सेटिंग को टैबलेट एंड मोबाइल व्यू में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट लिमिट है वो आप सिर्फ ग्लोबली चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे 4 ही रखेंगे, टैबलेट में भी और मोबाइल में भी। ठीक है। उसके बाद इक्वल साइज, अगर इमेजेस ऊपर नीचे है, छोटी बड़ी है, तो हम इक्वल साइज कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस को रिसाइज करके ही अपलोड करें और वेब पे भी अपलोड करें। ठीक है। नेविगेशन, एनिमेशन, स्केलेटन करें अगर, तो ये देखें यहाँ पे ये इस तरह से एनिमेट हो रहा है। फेड करें, तो ये अब इस तरह से एनिमेट हो रहा है विदाउट। ये तब है जब ये ऑप्शन तब हमारे काम आता है जब हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट हैं ग्रिड की सूरत में। तो यहाँ पर एक बटन आता है सी मोर या इन्फिनिटी रोल में। ये होता है ये प्रोडक्ट जब तक ख़त्म नहीं होगी खुद ब खुद लोड होता रहेगा, या अगर हम चाहें तो लोड मोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोड मोर का एक बटन आ जाएगा और जब तक प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होगी वो बटन मौजूद रहेगा, और हमारे क्लिक करने पर लोड मोर प्रोडक्ट 4 के बाद फिर 8 हो जाएंगे, 8 के बाद फिर 16 हो जाएंगे। इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है। अभी स्टोर में रहने देता हूँ मैं। ऑर्डर बाय डेट के हिसाब से अगर हमने दिखाने हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग प्रोडक्ट दिखाने हैं अगर, और ये फिर वही डेट के हिसाब से, मंथ के हिसाब से हम यहाँ प्रोडक्ट को शो करा सकते हैं। ठीक है। टैक्सोनॉमी है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट टैग के थ्रू दिखाना है अगर हमने डिफरेंट ब्लॉग डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट डाले हुए हैं तो हम वो भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई फीड हमने हाइड करनी है, जैसा कोई फ्री प्रोडक्ट डाला हुआ है तो उसे हाइड कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो वो हाइड हो जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट पर सेल लगी हुई है और वो यहाँ पे शो हो रहा है तो वो हम हाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट इमेज यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, उसके साइज को हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं कि इतना हमने दिखाना है। अभी जो हम दिखा रहे हैं वो 300 बाई 300 दिखा रहे हैं। लेबल यहाँ पे शो करा सकते हैं, जैसा कि अगर इन पर सेल लगी हो तो यहाँ पर लेबल आ जाएगा कि सेल लगी हुई है। अगर कोई प्रोडक्ट नया ऐड हुआ होगा तो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि वो प्रोडक्ट न्यू ऐड हुआ है। ठीक है। हॉट प्रोडक्ट अगर हमने लगाया है तो हमें जो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है। तो ये मैं लगाकर आपको बाद में दिखाऊंगा अब हमारे न्यू ट्यूटोरियल में। ठीक है। जब मैं प्रोडक्ट पेज को या कैटेगरी पेज को कस्टमाइज करना बताऊंगा, तब मैं आपको इन फीचर के बारे में दोबारा से बताऊंगा कि ये हाइड और शो करने पर हमें इस तरह के लेबल इस जगह पर शो होते हैं। ठीक है। स्वेचेस दिखाने या नहीं दिखाने तो यहाँ पर हमें आ रहा है, ये यहाँ पे क्लिक करने पर उसके बाद यहाँ पर शो ब्रांड्स, शो रेटिंग, शो प्राइस,
ठीक है। शो स्टेटस, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। अब जैसे SAU को शो कराता हूँ तो ये SAU यहाँ पर इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं ब्रांड को शो कराना चाहता हूँ तो अगर इन्होंने ब्रांड डाला हुआ है तो यहाँ पर ब्रांड नज़र आना शुरू हो जाएगा। इन्होंने ब्रांड नहीं डाला हुआ तो जो जो चीज़ें हमने प्रोडक्ट में ऐड की होगी वो सब इनके ऑन या ऑफ करने पर शो या हाइड होगी। ठीक है। उसके बाद हावर इफेक्ट है, स्लाइडर। तो ये देखें, हावर पर स्लाइडर आ गया कि हम जो जब प्रोडक्ट पर हावर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्लाइडर नज़र आ रहा है, स्वैप। तो अब यहाँ पर आप हावर करने पर दूसरे प्रोडक्ट को देख सकते हैं जैसे कि आप अमूमन वेबसाइट पर देखते हैं। बैक इमेज, ये है। तो ये सब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है जो हम यूज कर सकते हैं हावर पर। ठीक है। हावर बटन ऑन हावर मिडल, ये इनमें से एक मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहे, ये ठीक है। अब ये यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा कंपेयर का है, ये हमारा क्विक व्यू का है। तो आप ये सब चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आउट डाउन अगर आपने लगाया है तो यहाँ पर आप आउट डाउन भी शो करा सकते हैं। बिल्कुल से कोई सेल लगी हुई है और आपने लगाया हुआ है, आपके जो प्रोडक्ट है वो इस टाइम से लेकर इस टाइम तक की सेल है, तो वो आउट डाउन यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इस प्रोडक्ट पर कितने दिन के लिए कितने % ऑफ है। ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट ग्रिड था, उसको इस तरह से कस्टमाइज करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उसके नीचे हमारे पास इमेज सेक्शन है, एक हॉटस्पॉट इमेज सेक्शन। ठीक है। और साथ ही हमारा सेक्शन है टेक्स्ट सेक्शन। टेक्स्ट सेक्शन को पता है कि आप इस तरह से टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं और अपने बटन को इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। हॉटस्पॉट का मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले इमेज ऐड करेंगे। इमेज में प्रोडक्ट आपके शो हो रहे हैं। अब आपके जो हॉटस्पॉट हैंडल्स हैं उनको आप यहाँ से डाल सकते हैं। अभी देखें तो आपको यहाँ पर डेमो नज़र आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मैंने ऐड किया, यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट ले लेता हूँ एक। अब ये देखें तो ये प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप कस्टम लेबल डालकर कस्टम लिंक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी प्रोडक्ट सेट करा लिया है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इमेज चेंज कर सकता हूँ कस्टम। ठीक है। दूसरे इसे हम बोलते हैं आइटम। दूसरे आइटम में मैं आपको कस्टम दिखा देता हूँ, जैसा कि प्रीमियम आइटम। तो ये टाइटल हमारा आ गया प्रीमियम आइटम। ठीक है।
एंड अगर हम चाहें तो इस पर भी लिंक लगा सकता हूँ मैं, और फर्दर मैं प्रोडक्ट हमारा कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये है, ये ठीक है। इसी तरह से टूल टिप, अब जो ये आपको नजर आ रहा है ये टूल टिप है, हम इसकी पोजीशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इधर नजर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे लेफ्ट साइड में नजर आए, तो ये देखें ये अब लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये टॉप पे नजर आए, तो ये देखें ये अब टॉप पे नजर आएगा, ठीक है। हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हमारे टूल टिप को। अब ये हावर पे आ रहा है, तो अगर मैं अलिक पर क्लिक करूँ तो जब तक मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करूँगा तो ये मुझे नजर नहीं आएगा, और ये हावर पे ही, तो ये क्लिक करने पर आ रहा है। अब मैं इसको हावर कर देता हूँ, तो अब ये हावर पे आएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग है। टाइटल हमें शो हो, प्राइस शो हो, रेटिंग शो हो, कैटेगरी अभी शो नहीं हो रहा, तो मैं अगर कैटेगरी को क्लिक करता हूँ तो ये कैटेगरी भी शो हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा हॉटस्पॉट है। अब इस सेटिंग में अगर चले जाओ तो ये इस आर्ट के विड्थ का बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हॉटस्पॉट आइटम, ठीक है, एंड टूल टिप, यहाँ से आप इनके कलर को चेंज कर सकते हैं। बॉक्स कलर को चेंज कर सकते हैं, विड्थ हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, पैडिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, शेडो इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये सब सेटिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती स्पेसिफिकली, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में उस सेक्शन का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस सेक्शन की, इस फीचर की समझ नहीं आई या आपको कोई फीचर नहीं मिल रहा, तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप उस स्पेसिफिक सेक्शन या उस स्पेसिफिक विजेट के स्पेसिफिक फीचर को इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैंने नाम नहीं दिया, इसका भी नाम लेते हैं हॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था, वो है पोजीशन। अब देखिए यहाँ पे अब फर्क करें, आपका प्रोडक्ट ये वाला नहीं है, आपका प्रोडक्ट ये वाला है, या आप इस प्रोडक्ट के जो टूल टिप है, जो पॉइंट है वो यहाँ पर नहीं दिखाना चाहते, तो आप यहाँ से एक्स और वाई के ऑफसेट की मदद से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि देखें, अगर मैं इसको कम या ज़्यादा करता हूँ तो हमारा टूल टिप उस हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। ये मैं चाह रहा था कि यहाँ पे हो, तो ये रहे। तो हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बॉक्स की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, तो ये सब हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और सेक्शन है जिसमें हमारे पास 2 एनिमेटेड इमेजेस है, ठीक है। हम हर इमेज पे सिलेक्ट करके इमेज को चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये इमेज चेंज हो जाएगी और टेक्स्ट पर क्लिक करके टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आउटडाउन को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट करेंगे आज 15/10/2025 है, तो हम ये चाहते हैं 2025 अक्टूबर है, मैं चाहता हूँ कि 20 तक सेल हो और ये आउटडाउन शुरू हो जाए। तो ये देखें, ये आउटडाउन शुरू हो गया। सिर्फ मैंने डेट एडजस्ट की है। ठीक है, और जब ये एक्सपायर हो जाएगा तो ये हाइड हो जाएगा। शो मैसेज दिखा सकते हैं कि जब ये एक्सपायर हो जाए तो क्या मैसेज आए, ये हमारी सेल खत्म हो चुकी है या कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडिंग है हरी अप। ठीक है, इस तरह से हम ये कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर हमारा ऐड टू चेकआउट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर हम सेट करा सकते हैं कि हमने इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ये आउटडोर लगाया हुआ है और जैसे ही वो ऐड को चेकआउट करेगा हमारा कस्टमर, वो इस प्रोडक्ट कार्ट में ऐड होकर और चेकआउट पेज पर लैंड हो जाएगा। ठीक है, ये बटन है, अगर हम चाहें तो कॉल टू एक्शन जो हमारा टेक्स्ट है उसे भी चेंज किया जा सकता है। आइकॉन को भी चेंज किया जा सकता है, आइकॉन को टेक्स्ट के बाद में या टेक्स्ट से पहले लगाया जा सकता है। तो ये सब सेटिंग आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हाउ कैन वी हेल्प सेक्शन है। ये सिंपल टेक्स्ट है, आप हर एक सेक्शन को, हर एक विजिट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपना कंटेंट में जाकर टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेक्शन जो है हमारा फुटर सेक्शन है। ये मैं आपको फुटर वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सेव करके इसका प्रीव्यू दे देता हूँ। ये देखें, ये हमने इस तरह से कस्टमाइज किया था। ठीक है, ये वाला सेक्शन ये हमने इसको इस तरह से डाला था। ये हावर करने पर ये, इसे हम बोलते हैं स्पॉटलाइट। ठीक है, फिर ये हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा जो है वो हॉटस्पॉट इमेज, ये हमारा आउटडाउन और ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि आप अपने एक्सप्लोर थीम के ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक जो हमारा डेमो है उसे इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इसी जगह पर कोई समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा से उस स्पेसिफिक थीम के ऊपर वीडियो बनाकर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद एक अच्छी कंपनी में काम करके अर्निंग शुरू कर सकें। अल्लाह हाफिज़।